हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है अपना पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षक के कार्य एवं दायित्व। इसके अंतर्गत हमने शिक्षक के जो निर्देशन संबंधी जो कार्य है उससे संबंधित अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे शिक्षक के निर्देशन कार्यक्रम के संगठन में जो अध्यापक की जो भूमिका है वह किस प्रकार की होती है उससे संबंधित अध्ययन करेंगे। यानी जिस विद्यालय में निर्देशन कार्य को सफल बनाना हो वहाँ पर एक या अधिक अध्यापक परामर्शदाता के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं। अध्यापकों के सहयोग के बिना निर्देशन का कार्य जो है वह प्रभावकारी नहीं होता है। क्यों निर्देशन का कार्य प्रभावकारी तभी होता है जब उसमें अध्यापकों का सहयोग होता है। निर्देशन विशेष भी तभी सफल हो सकता है जब अध्यापकों का उसमें पूरा सहयोग मिले। उन विद्यालयों में जहाँ केवल एक निर्देशन अधिकारी होता है वहाँ अध्यापकों को परामर्शदाता के रूप में कार्य करना पड़ता है। शुरू में परीक्षाएं आयोजन करके उनके परिणाम संकलित करने, संचित अभिलेख पत्र बनाने में अध्यापक का काफ़ी समय खर्च हो जाता है। तो इसलिए जो है ये कहा गया है कि निर्देशन कार्यक्रम के संगठन में अध्यापक जो है वह अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसमें जब विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का संगठन करने में अध्यापक जो कार्य करता है उसमें से सबसे पहले है विद्यालय के दूसरे अध्यापकों को निर्देशन का महत्व समझाना। पहला है दूसरे अध्यापकों को निर्देशन का महत्व समझाना। यानी सबसे पहले शिक्षक की यह भूमिका है कि विद्यालय में जो दूसरे अध्यापक है उन दूसरे अध्यापकों को भी निर्देशन का महत्व समझाना, जिससे कि जब वह निर्देशन के महत्व को समझाएंगे तो वह उनको इस कार्य के लिए प्रेरित कर सकेंगे। फिर है प्रधानाचार्य से निर्देशन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। अब जो है दूसरा जो है वह है प्रधानाचार्य से निर्देशन संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु उन्हें निर्देशन का महत्व समझाना। क्योंकि जब तक अध्यापक निर्देशन के महत्व को नहीं समझाएगा तब तक उसको हेल्प नहीं मिलेगी। तो यानी प्रधानाचार्य को निर्देशन संबंधी महत्व समझाकर उनका सहयोग प्राप्त करना। फिर है निर्देशन समिति का गठन। यानी निर्देशन समिति का गठन कर प्रधानाचार्य को इस समिति का संरक्षक बनाना, लीडर बनाना, अन्य निर्देशन रुचि वाले अध्यापकों को इस समिति के सदस्य में के रूप में उनको शामिल करना ताकि वह उनका सहयोग कर सके। फिर है सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग उनकी व्यवस्था करना। अब है निर्देशन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अलग रूम की, अलग कमरे की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वह कार्य सही रूप से संचालित हो सके। फिर है वांछित सामग्री का होना, निर्देशन वाले रूप में। अब जो है निर्देशन के कमरे में वांछित सामग्री जैसे जो आवश्यक हो उस सामग्री का होना आवश्यक है। जैसे मेज है, कुर्सी है, कैरियर पत्रिकाएं है, निर्देशन संबंधी चार्ट है, उन सब की व्यवस्था इसके अंतर्गत होनी चाहिए। फिर है उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है अपना निर्देशन संबंधी वार्तालाप तथा भाषण
निर्देशन संबंधी वार्तालाप तथा भाषण किसी विशेषज्ञों को बुलाकर हर कक्षा के समक्ष निर्देशन के महत्व को समझाना तथा वार्तालाप करवाना, बच्चों से बातचीत करवाना और भाषण करवाना। फिर है व्यक्तिगत अब नेक्स्ट है छात्रों के व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न तरीकों से सूचनाएं प्राप्त करने हेतु अन्य अध्यापकों का सहयोग लेना, क्योंकि जब तक इसमें अन्य अध्यापकों का सहयोग नहीं लिया जाएगा तब तक जो है हमें बालक का जो व्यक्तिगत अध्ययन है उसको हम सही तरीके से नहीं जान पाएंगे। फिर है व्यावसायिक सूचना। अब है व्यावसायिक सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित कर उन्हें उचित प्रकार से छात्रों में वितरण करना, यानी व्यावसायिक सूचनाएं एकत्रित करके उनको विद्यार्थियों में वितरण करना। फिर है सामान्य निर्देशन सेवाएं। सामान्य निर्देशन सेवाएं। अब है सामान्य निर्देशन सेवाओं का विद्यालय में संगठन करके उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को उचित रूप से चलाने का प्रयास करना। उसके बाद है छात्रों के संचय अभिलेख पत्र। छात्रों के संचय अभिलेख पत्र। छात्रों के संचय अभिलेख पत्र तैयार करवाने की दृष्टि से व्यवस्था करना, क्योंकि संचय अभिलेख पत्र इसलिए कि उसमें विद्यार्थी का जो है वह पूरा ब्यौरा होता है, उसमें विद्यार्थी की पूरी जानकारी होती है, इसलिए। फिर है कुसमायोजित तथा समस्या बालकों को मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शदाता के पास भेजना ताकि उनका निदान हो सके, यानी जो बालक विद्यालय में अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं या जैसे समस्या वाले जो बालक होते हैं उन बालकों को परामर्शदाता के पास भेजना ताकि उनकी उन समस्याओं का निवारण हो सके। फिर है जैसे मंदबुद्धि है, पिछड़े बालक है, प्रतिभाशाली बालक है तथा अन्य जैसे असामान्य व्यवहार वाले बालकों का पता लगाना और उनका पता लगाकर उनके उचित विकास की व्यवस्था करना, क्योंकि जब तक बालकों को जैसे मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और असामान्य वाले व्यवहार वाले जो बालक है इनका पता नहीं लगाया जाएगा तब तक हम उनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकेंगे और उनको सही दिशा निर्देश नहीं दे सकेंगे। फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे निर्देशन ब्यूरो से संपर्क स्थापित कर उनके परामर्श से विद्यालय में चल रहे निर्देशन कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाना। तो इस प्रकार से जो है अध्यापक के निर्देशन संबंधी उसमें उनकी अहम भूमिका होती है। अब है आज का आपका इससे संबंधित गृह कार्य।
अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव है तो हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।